हेलो गाइज, आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मीन्स सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है और उसे क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों उसका कंप्रेसिव टेस्ट करना ज़रूरी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विच स्पेसिफाई हाउ मच लोड इट कैन विथस्टैंड। मीन्स वो कितना लोड ले सकता है व्हेन सीमेंट इज मेड इनटू हार्डन मास मिक्सिंग विथ स्टैंडर्ड सैंड एंड वाटर। जब स्टैंडर्ड सैंड एंड वाटर के साथ उसको जब मिक्स करेंगे तो हाउ मच लोड दैट कैन बी बियर। द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड cement may be somewhat same, but the material required preparing cube are different. Please read carefully. Why should you do the compressive strength test of cement? Compressive strength of test of cement क्यों जरूरी होता है? Strength is the most important property of cement. The compressive strength test is cement is done because when increase the compressive strength of cement, strength such as flexural strength, resist to abrasion, and so on also increases. With one test, one can determine various aspects of cement and decide suitable type of cement for the construction site. ये सब टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि कौन से सीमेंट इस कंस्ट्रक्शन साइट पे इस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं. What factor affecting the compressive strength of cement? Factor affecting that directly affect to the strength of cement. Water cement ratio. Water cement ratio is the most important part of concrete and mixing of cement. Cement ratio. Type and grade of cement. Manner of mixing. Shape and size of specimen. स्पेसिमेन का जो सैंपल का साइज एंड शेप होता है उस पर भी मिक्सिंग डिपेंड करता है. मैनर ऑफ मिक्सिंग. मिक्सिंग के भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. क्यूरिंग कंडीशन. क्यूरिंग कैसे हम लोग करते हैं. एज ऑफ स्पेसिमेन मीन्स उसकी 3 डेज हुआ है, 14 डेज हुआ है, 28 डेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा. रेट ऑफ लोडिंग. लोड कितना उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लोड कितना दे रहे हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट. apparatus रिक्वायर्ड. क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड होता है व्हेन वी गोइंग टू परफॉर्म compressive strength of cement? First of all, we required cube mold 70.6 mm, that means 7.6 centimeter, means 17.6 mm size का mold, 3 numbers of mold, 6 number, 9 number, otherwise 12 number and so on number of cube mold चाहिए. weight machine, weighing machine, so that we can weight the cube sample. That accuracy is plus minus 1 gram in every 1000 gram of accuracy उसकी जो होनी चाहिए प्लस माइनस 1 ग्राम. ट्रॉवेल होनी चाहिए लेबल करने के लिए. मेटल ट्रे होनी चाहिए. वाइब्रेटिंग मशीन होनी चाहिए सो डैट कंपेक्शन कैन बी डन परफॉर्मली. स्टॉप वॉच होनी चाहिए. कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए. CTM मशीन होनी चाहिए विथ एक्यूरेसी प्लस माइनस 1% उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. सर्टिफाइड होनी चाहिए. मटेरियल रिक्वायर्ड. कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होने चाहिए? सीमेंट जो कि OPC ब्रांड का होना चाहिए. स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ सैंड होना चाहिए. वाटर हैविंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर होनी चाहिए. डेट्स pH वैल्यू शुड 6 to 8. प्रोसीजर फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करने का क्या प्रोसीजर होता है? द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड शेड दैट शुड बी टेकन टू कैरी आउट द टेस्ट शुड बी 1:3. मीन्स 1 part of cement and 3 part of sand. That means if we taking for one sample of one number of cube sample 200 gram of cement, then 600 means 3 times of sand quantity. They should mix thoroughly for 1 minute. और इसको 1 to 3 minute mix करते हैं. Then they calculate the required to make a standard consistency of cement. Here is the formula where P is the percentage of water, means कितना वाटर दे सकते हैं. Now ये सब क्यूब का जो मोल्ड दिया हुआ है 70.6 mm के, ये सब क्यूब के सैंपल हैं.
देन मोल्ड ऑयल इज अप्लाइड इन द मोल्ड एंड मोर्टार इज पोर्ड इन मोल्ड। मीन्स जो क्यूब का सैंपल है वो फुल्ली ऑयल होना चाहिए। और नेक्स्ट है, ये सब देखिए क्यूब का सैंपल है, ये डेट नंबर उसमें ग्रेड लिखा होता है, कौन से ग्रेड का क्यूब सीमेंट है। द 3 क्यूब ईच ऑफ 3rd 7th डेज, मीन्स 3 क्यूब 3 डे में चेक करते हैं, 3 क्यूब 7 डे में चेक करते हैं एंड 3 क्यूब 28 डे में चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द क्यूब आर प्लेस्ड इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन एंड लोड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। पर मिनट में 35 न्यूटन पर mm² लोड अप्लाइड करते हैं। द लोड एट विच क्यूब इज क्रश्ड इज नोटेड। जिस लोड पे क्यूब अपना क्रश्ड हो जाएगा उस लोड को नोट करेंगे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच क्यूब ऑन देयर रेस्पेक्टिव स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्रशिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के एरिया से द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब इज द फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ये 3 डेज का 3 स्पेसिमेन, 7 डेज के लिए 3 नंबर एंड 28 डेज के लिए 3 नंबर। नेक्स्ट है, वाई शुड वी यूज द क्यूब मोल्ड ऑफ साइज मेंशन इन द अबव नोट, नॉट द लार्जर। That is the question, very important. This is because if we choose larger size cube, shrinkage and cracks will develop. जैसे ही हम लोग क्यूब का मोल्ड साइज बड़ा लेते हैं, that means जो कंक्रीट के लिए लेते हैं, तो उसका जो श्रिंकेज एंड क्रैक्स की जो प्रॉपर्टी होती है सीमेंट मोल्ड के लिए ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो डैट if we are going to perform compressive strength of cement, that we prefer 70.6 into 70.6 mold of cube sample. Why 33 grade cement? This is because after 28 days 33 Newton per mm² its final compressive strength. Here is the chart. 1 day after 1 day cube sample, if we going to check the compressive strength of cube sample, cement cube sample, our strength is 16% of 33 grade. If we are using 33 grade, if we are using 53 grade of cement, then 53 grade का 16%, 3 days के लिए 40%, 7 days के लिए 75%, 14 days के लिए 100% and 28 days के लिए 99%. That means 100% equivalent to our grade of cement, and 3 months on 110% like this. तो ये आज का टॉपिक था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, थैंक यू।